बनाए सपना के नाम पे वीडियो, क्यों ना बनाए, क्यों ना करे सपना का सपोर्ट। तुम लोग दिन रात सपना तीसरी शादी करेगी, सपना को वारिस चाहिए, सपना को बच्चा चाहिए, नहीं नहीं सपना तीसरी शादी नहीं करेगी, इसको आज़ादी चाहिए, ये आज़ाद रहना चाहती है, ये नहीं करेगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी। तुम लोग दिन रात सपना के लिए सपना सपना माला जपते रहो, सपना की कुंडली बनाते रहो। और अगर जो सपना के सपोर्ट में वीडियो बना रहा है तो ये सपना के लिए क्यों वीडियो बना रहा है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओ, उसको उल्टा सुल्टा बोलो, उसको कलेसी बोलो, उसको ये करो वो करो, ताकि सब लोग सपना के सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं वो चुप हो जाए, ताकि हम ये नारा लगा सके, देखो हम जीत गए, देखो हम जीत गए, हमने कहा था ना सपना ऐसी है, सपना वैसी है, देखो यही सही निकला। आप सपना के सपोर्ट में कोई नई वीडियो बनाता है, सपना को इसलिए सबके सामने आ गई ये सब करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरी जो आंखें हैं ना वो शायद बार बार फ़ोन देखने की वजह से ना दोनों आंखें बहुत ज़्यादा, आज तो थोड़ी ठीक है, कल तो इतनी ज़्यादा लाल हो गई थी और बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी। तो मुझे ये था कि अब मेरा 4-6 दिन तक मैं शॉर्ट्स वीडियो मेरी आएगी करके, पर मैं लॉन्ग वीडियो अब कोई नहीं बनाने वाली हूँ। और ख़ास करके मैं सपना के ऊपर तो बिल्कुल ही वीडियो नहीं बनाने वाली, क्योंकि सपना के ऊपर रिएक्शन दे दे के मेरा चैनल ऐसा लगता है ना कि सिर्फ सपना के ही इर्द गिर्द हो गया है। बाकी के मैं कोई वीडियोस डाल ही नहीं पा रही हूँ, किसी पे रिएक्शन ही नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ सपना का ही टॉपिक कुछ ना कुछ। अब कल मैंने सपना की जेठानी का एक रिएक्शन वीडियो मतलब देखा था, सपना की जेठानी का, कि वो जो है वो अम्मा जी जो है उनके लिए कुछ चीज़ें बोली थी कि ये तो सच में कलेसिताई है, ये सच में कलेस करवाती है। जो भी रिएक्शन चैनल वाले उनको कलेसिताई बोलते थे, बिल्कुल सही करते थे। इन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे डबल फेस बोला, ये वो चीज़ें बोली थी। कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी, मैंने पिछली वीडियो में डाली भी है, जाके देख भी सकते। वहाँ में मैंने अम्मा जी को कुछ भी गलत नहीं बोला था, मतलब जो सपना की जेठानी ने बोला था उसी पर मैंने रिएक्शन दिया था। जो चीज़ें मुझे सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिली थी कि अम्मा जी को कोई लड़का है जो रात के 12 बजे कॉल कर रहा था, लाइन मार रहा था, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे बहुत, शायद मैंने मेरा बताने का वो तरीका थोड़ा सा मतलब गलत रहा होगा। मैंने हंस के बोल दिया कि भाई इस उम्र में कौन है इस तरीके से अम्मा जी को लाइन मार रहा है, क्योंकि यहाँ यंग लोग बैठे हुए, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, अम्मा जी को कौन लाइन मारने आ गया। अपनी कंट्रोवर्सी में रहने के लिए खुद की अपनी ही बेइज्जती क्यों, आखिर क्यों इस तरीके की? क्योंकि उन्होंने जो है सपना की जेठानी ने जो है कि वो बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि उन्होंने बोला कि उनको सपना से मिलना है, तुम मुझे मिलवाओ, नहीं तो मैं सपना के घर के बाहर जाकर बैठ जाऊंगी। तो मैंने उस वीडियो में यही पूछा था कि अम्मा जी क्यों, आखिर क्यों धरना देंगी उनके घर के बाहर। बहुत सारे लोग सपना के सपोर्टर, आज तक हल्का जी जो हैं वो नहीं पहुंच पाई, सपना तक नहीं पहुंची। शुरू से राजवीर भाई के जाने के बाद वो सपना से मिलना चाहती थी, लेकिन उनके दरवाजे तक जा कर के वो नहीं मिल पाई। ससुर जी से ही मिल के केस का रफा दफा जो हो गया, नहीं करना और ना, लेकिन वो सपना से अभी भी वो फ़ोन पे बातें करती हैं कि नहीं करती, नहीं पता है, क्योंकि सपना उनका नाम कभी भी नहीं लेती है कि हाँ हल्का जी मेरा सपोर्ट कर रही हैं, वो आगे भी करेंगी। जितनी चीज़ें बोली हैं उन्होंने अपने ही मुँह से बोली है, और बहुत सारी चीज़ें सच भी हुई, बहुत सारी झूठ भी निकल के आई। उन्होंने उनको बोला हुआ था, लखन भाई को बोला था कि मेरी लखन भाई से बात हुई है, अब लखन भाई सपना का सपोर्ट करेंगे। जब सपना बोल दी कि अब मुझे इस केस पे नहीं लड़ना, नहीं करना, जब मेरे ही परिवार वाले मेरे अगेंस्ट है तो मैं कैसे लड़ूंगी भाई? मेरे ही थे तो उसी के थोड़ी सिर्फ पति थे, आखिर बच्चे बेटे भी तो वो किसी के थे। जब उनको कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों लड़े? तो जिसपे हल्का जी का वीडियो देखा भी गया था कि उन्होंने बोला था कि अब मैं आऊँगी, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। मैंने डीएम एसडीएम किससे बात कर ली, मैंने पिछली वीडियो में बताई भी थी। और लखन भाई भी आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठी निकली। कुछ 1-2 रिएक्शन चैनल वाले थे जो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट किए थे, और उन्होंने बोला भी था कि नहीं मेरा लखन भाई से अरे मेरा सपना सॉरी लखन भाई ने बता दिया कि मेरा हल्का जी से कोई बात नहीं हुआ, मेरा नहीं होता उनसे बात। जो कि मैंने पिछली वीडियो में पूछा भी था कि आखिर हल्का जी इतनी बड़ी बातें झूठ क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पे जो झूठ सच जो चीज़ें इंसान मुंह से बोल देता है उस पर ही मुखर जाता कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला था, ये चीज़ ऐसी नहीं है ऐसे थी।
कुछ चीज़ें मैंने बोली कल जो सपना की जेठानी का देखने के बाद। तो यहाँ पे मैं ये तो मानती हूँ कि सपना की जेठानी शायद डबल फेस है, डबल फेस है नहीं है नहीं पता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सपना की बदनामी की, इतनी सारी चीज़ें बोली, बाद में जब सपना उस घर से बेघर हो गई तब उन्होंने सपना का साथ दिया। सपना अगर आज भी उसी घर में चली जाती ना तो वो सपना के अगेंस्ट हो जाएंगे कि अरे ये ऐसी ही थी, अंकल आंटी मतलब मामा, शकुनी मामा पता नहीं क्या क्या बोलती थी, यही लोग सही है यही गलत है। वो सब आज सपना भी उस घर से बेघर हो गई तो उनको ऐसा लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे इसका भी तो कोई नहीं है, इसके भी तो सब छूट गया, तो और इससे क्या दुश्मनी करनी है करके इसको क्या उल्टा सीधा बोलना। और सपना के अगर उल्टा सीधा बोलेंगी तो फिर और भी ऑडियंस जो सपना को प्यार करती है वो 10 सुनाएगी करके। तो उन्होंने कल जो है वो अम्मा जी के लिए कुछ चीज़ें बोली जो मुझे वही चीज़ें मैंने बताई कि अम्मा जी को इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बोली है कि ये सच में दोगली हैं, अरे मतलब ये कलिसिताई सच में है, इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पे जो है सोशल मीडिया पे अम्मा जी के कैरेक्टर पे भी उंगली उठ रही है। अम्मा जी ने रात का 12 बजे फ़ोन किया था, बताया कि उनके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया हुआ था। उन्होंने एक रिएक्शन चैनल वाले जिनका नाम भगवान के नाम से है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उनका नाम ले लिया, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है वाईटी पे हड़कंप मच गई है। जितना क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि पैनल के लाइव तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखती, बिल्कुल नहीं, 0%। तो मुझे कोई आइडिया नहीं रहता है। जो मैं रिएक्शन वीडियोस या ब्लॉगर्स के वीडियो देखती हूँ मैं सिर्फ उसी पे रिएक्शन देती हूँ, और जो मेरे कमेंट्स आते हैं। तो मेरे उस वीडियो पे बहुत सारे मेरे ऑडियंस थे जो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि दीदी आप गलत बोल रही हूँ, यहाँ पे अम्मा जी सही हैं, सपना की जेठानी गलत है, क्योंकि वो सच में डबल फेस है। तो उनको आज भी वो सपना का कितना भी सपोर्ट कर ले, आज भी उनको लोग डबल फेस बोलते ही हैं। शायद उन्होंने जो चीज़ें की हैं आज भी ऑडियंस नहीं भूलती। ऑडियंस जो है ना वो बहुत बारीकी से देखती है, तो उसको शायद लगता है कि ये व्यूज के लिए सिर्फ सपना के साथ है, कहीं ना कहीं ये डबल फेस ही है। ऑफ कैमरा सपना के सपोर्ट में नहीं करती, जबकि वो सपना की इतनी तारीफ करती रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सपना उनको कभी भी उनका नाम नहीं लेती अपने वीडियो में, ब्लॉग में, और आज तक सपना को और उनको कभी साथ में भी नहीं देखा गया है। जो इतना सपोर्ट करती हैं, जो रिश्तेदारी में इतनी क्लोज हैं, जेठानी हैं, जेठानी के नाम से फेमस हो गई कि मैं तो सपना की जेठानी हूँ, जेठानी हूँ। तो अगर इतने करीबी होती हैं आप, इतने करीब होते तो आप कभी ना कभी बोलती हैं कि ज़रूर मिलूंगी मैं आरूही से, सपना से। पर इतना समय हो गया, इतना सपोर्ट करने के बाद भी सपना से मिल नहीं पाई, और सपना कभी नाम नहीं लेती है कि ये मेरा सपोर्ट करती हैं, मेरी जेठानी है, कुछ नहीं। जो सपना को लेके इतना उल्टा सीधा बोला था इन्होंने, सपना ने डायरेक्ट अपने ससुर जी के साथ गई, कंप्लेन वम्प्लेन की, चीज़ें की, इनके अगेंस्ट ही जितनी चीज़ें बोली थी की थी, सब कुछ अगेंस्ट ही हुआ था। लेकिन सपोर्ट में ये वीडियो बनाती ना सपना ने कभी बोला ना, साथ में ये लोग एक साथ देखी भी नहीं गई। तो इसलिए शायद लोग डबल फेस बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये डबल फेस ही है, ये सपना का सपोर्ट सिर्फ व्यूज के लिए करती हैं। देखिए मेरे ना आंखों में सच में बहुत दर्द है गाइस, तो शायद मेरा ना 1-2-4 दिन 5 दिन लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो आते रहेंगे, पर लॉन्ग वीडियो जो है मेरे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं फ़ोन से थोड़ा दूरी रहना चाहती हूँ। पर कल अम्मा जी के लिए जो वीडियो बनाई थी तो मेरी ऑडियंस जो थी वो मुझसे नाराज़ हो गई थी, जबकि उन लोगों ने बोला कि आप एक तरफा बोल रही है, एक तरफा रिएक्शन दे रही हूँ। तो गाइस मैं कभी भी एक तरफा रिएक्शन नहीं देती, ना मैं अपने रिएक्शन वीडियो में कभी किसी के लिए उल्टा बोलती हूँ। जब मैंने जगत दीदी जिन्होंने इतना गलत किया, पूरा जगत बोला उनको कि वो गलत हैं, मैंने वहाँ पे भी मैं जो भी किया मैंने सवाल ही किया था कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई बहन के रिश्ते पे क्यों ऐसे चीज़ें की, क्यों भाई बहन के रिश्ते के पीछे इतनी सारी चीज़ें की, या कि आपके ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही। फिर भी मैंने उनको भी कभी गलत नहीं बोला, मैंने यही बोला कि भाई जीने का हक तो उन्हें भी है ना, क्या गलती करने के बाद इंसान का जीने का हक नहीं होता। यहाँ पे कोई नहीं है जो एकदम से साफ सुथरा हो करके, कितनी सारी चीज़ों पोल खुल रही है लोगों की। ब्लॉगर वाले का तो छोड़ दो, यहाँ तो रिएक्शन चैनल वाले ही आपस में लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। मैं तेरी पोल खोल दूंगी, तू कैसी है, तेरा पोल खोल दूंगा, तू कैसे। तो भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं किसी के बारे में। तो मैंने जब उनके बारे में गलत नहीं बोला तो फिर मैं कैसे एक तरफा, तो मैं कभी रिएक्शन ही नहीं देती हूँ, मैं देखती हूँ फिर बोलती हूँ, और मुझे जो सही लगता है कमेंट्स वीडियो देखने के सिर्फ वही चीज़ें बोलती हूँ। तो अम्मा जी के लिए शायद बोलना मेरा जो तरीका था वो गलत था, उससे मेरी ऑडियंस जो थी नाराज़ हो गई थी कि आपने अम्मा जी को गलत बोला। अम्मा जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो है सपना की जेठानी ही गलत है, और
वो ही है जो वो नहीं चाहती हैं कि सपना का सपोर्ट अम्मा जी करे। इसलिए तो जितनी वीडियोस मैं देख रही हूँ ना गाइस, उससे मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि अम्मा जी के आज ऊपर उनके कैरेक्टर पे उंगली उठ रहा है, या उनकी बेटी के जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है। परिवार जब सोशल मीडिया पे नहीं है तो परिवार को क्यों घसीटना इसमें, जो सोशल मीडिया पे उसी का नाम लो ना। अम्मा जी ने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि अगर मैं किसी के ऊपर किसी को कुछ बोल रही हूँ, किसी के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, तो आप मेरे ऊपर बनाओ, पर मेरा परिवार जो सोशल मीडिया पे नहीं है उसको मत घसीटो बीच में। तो ये बिल्कुल सही है, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जब उनकी बेटी नहीं है तो बेटी को क्यों घसीटना। अगर आप हम हैं तो हम आप एक दूसरे के बारे में बोलेंगे ना, परिवार के बारे में नहीं बोलो कोई किसी के। तो फिर मेरी मतलब मेरा यही था कि मेरे जो तरीका था वो शायद थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक और मुझे हंसी भी आ रही थी। मुझे ऐसा लगा ये सब कंट्रोवर्सी के लिए साथ चल रही है, क्योंकि आजकल यहाँ पे कुछ भी हो रहा है नाम कमाने के लिए, अरे सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए कोई मतलब कुछ है नहीं कि भाई इज्जत है मेरी चली जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो अगर छुप सकती है तो छुपा लेना है। नहीं पढ़ना मुझे इन चक्करों में, नहीं पढ़ना है, बीच में घुसना है, क्योंकि मुझे भी सिर्फ दिखना है। ऐसा चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे। तो बाकी अम्मा जी को मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। अगर मेरी ऑडियंस को बुरा लगता है तो मैं उनको सॉरी भी बोलना चाहूँगी करके। मैंने उनकी वीडियोस देखी, जिस तरीके से अम्मा जी नाराज़ थी, केस वेस भी किया, साइबर कैफ़े में भी गई, पुलिस कंप्लेन भी किया। तो बता रही हूँ कि मैंने जो नोटिस किया है ना, मैंने अम्मा जी के पीछे वही लोग पड़े हैं गाइस जो कि सपना के अगेंस्ट से, जो सपना के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं ना कि सपना गलत है वाला नारा जो लोग लगा रहे हैं ना, वही अम्मा जी के पीछे पड़े हैं। जो सपना के सपोर्ट करते हैं ना, वो अम्मा जी को गलत नहीं बोल रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग गलत है। अब अम्मा जी के पास सबसे बड़ा कमेंट जो आया था मेरे पे इसी तरीके का आया था कि वो अम्मा जी को फ़ोन आया हुआ था, अम्मा जी ने उसको ब्लॉक कर दिया। रात को जो फ़ोन आया था तो सपना की जेठानी ने क्यों कॉल किया कि आपके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया था, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। सपना की जेठानी को कैसे पता चला? मतलब वो जो थर्ड पर्सन है जिसने सपना की अम्मा जी को कॉल किया था, उसने सपना की जेठानी को कॉल करके बोला, तभी तो उसने इस तरीके से किया। अब क्या है इसमें, बहुत घचड़ पिछड़ हो गया है करके उसने तो क्लियर कर दिया कि भाई अम्मा जी की ये बात सपना की जेठानी को कैसे पता चली कि उनके फ़ोन पे जो फ़ोन आया था अम्मा जी ने ब्लॉक कर दिया। तो जेठानी जी देख रही है तो मैं उनको यही पूछना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने अम्मा जी ने जो है उस रिएक्शन चैनल वाले जिनका नाम भगवान के नाम से जिनकी आईडी है उनका नाम भी लिया था, तो अब उनको बुरा लग रहा है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं वो नहीं हूँ। फिलहाल अम्मा जी केस वेस कर दी हैं, जब वो चीज़ें आएगी तो सबूत के साथ वो दिखाएंगी, तो ही पता चलेगा कौन सच है कौन झूठ है। और मैं तो यही बोलूँगी कि मेरा भी एक रिएक्शन वीडियो कभी भी डबल मतलब वो नहीं होता है, किसी एक के लिए ही मैं नहीं बोलती हूँ। मैंने कभी से ना नहीं रहा होगा कि मैंने सपना का सपोर्ट किया है, सपना के लिए खड़ी हूँ, पर उसके दूसरे पक्ष के मैं अगेंस्ट कभी खड़ी नहीं रहती। उल्टा नहीं बोलती। हाँ, गलत दिखते हैं तो मैं ज़रूर बोल देती हूँ। और जो लोग हैं ना कि सपना के ऊपर इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कंटेंट मिल गया है, व्यूज मिलते, वो मिलता है, क्या बोल रहे, डॉलर मिल रहे, तो भाई ज़रा जा कर के सर्च कर देख लेना कि $1 2 के व्यूज के कितने डॉलर बन जाते हैं। लाखों डॉलर बनते हैं क्या? मेरा घर क्या मैंने सपना के कंटेंट से खरीदा? नहीं, मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा काम है। मैं सपना के वीडियोस उठाकर अपनी आईडी पे नहीं डालती हूँ। मैं अपना बोलती हूँ, अपना समय देती हूँ, वीडियोस को देखती हूँ। सो रिएक्शन चैनल है, ब्लॉगिंग का चैनल होता तो ज़रूर ब्लॉगिंग के ही वीडियोस दिया खाती, लेकिन रिएक्शन के चैनल है तो मेहनत तो पूरा मेरा है ना। ये जुबान से जो निकल रहा है वो मेरे निकल रहा है ना, फेस जो है वो मेरा है ना। रिएक्शन देती हूँ हाँ, और सिर्फ सपना पे ही नहीं देखती, मेरी आईडी उठा करके जाके देख। लेकिन कुछ दिनों से मैं सिर्फ सपना बोल के मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सपना के ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहिए, पर मैं मजबूर हो जाती हूँ क्योंकि चीज़ें ही ऐसी आ जाती है। पर अभी सपना के क्या, मेरा रिएक्शन वीडियो कुछ दिन तक किसी के ऊपर नहीं आएगा गाइस। तो आई होप कि जब मैं, हो सकता है कि आ भी सकता है, ऐसी नहीं चीज़ें हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाए जिस पे मुझे बोलना पड़े, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-4-5 दिन के लिए नहीं डालूँ, क्योंकि आंखों में मेरे थोड़ा सा दर्द है और प्रॉब्लम हो गया लग रहा है, मुझे आई चेकअप कराना पड़ेगा। तो ये किसकी वजह से? सपना की वीडियो डालने की वजह से। ये मेरी खुद की मेहनत है भाई। और अगर आप में है तो आप भी दे दो रिएक्शन। अगर आप दे सकती हो, आपको दूसरों के डॉलर से, दूसरों के व्यूज से अगर जलन है, तो मैं यही बोलूँगी ना कि आप भी वही कर लो ना। आपको अगर इतना है गट्स कि आप बोल सकती हो तो आप भी बोल लो।
आप भी अपना चैनल बना लो, आपको तो किसी ने नहीं रोका है ना, आप भी सपना पे रिएक्शन दे लो। और भी इतने सारे लोग हैं, दुनिया भर के रिएक्शन चैनल हैं, दुनिया भर के कंटेंट है बनाने के लिए, सिर्फ सपना ही नहीं है। लेकिन हम सपना के सपोर्टर हैं, तो हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो लास्ट तक करेंगे। जिस दिन हम चुप हो जाएंगे ना, तो ये जो सपना के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं ना, ये इनके लिए रास्ता खुल जाएगा। ये बोलेंगे कि देखो धीरे धीरे सबकी आंखें खुल गई, अब सपना का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमने कहा था ना, इसकी असलियत सामने आ गई है। वो दुनिया भर की चीजें शामिल हो जाएगी। सपना के सपोर्टर वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो भाई जब सपोर्टर हैं, जब वीडियोस उसके लिए बना रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब उसके अगेंस्ट वीडियो बनाने वाले चुप होंगे, तो ही उसके सपोर्टर चुप होंगे। वो चुप हो गई है, पर अगेंस्ट बनाने वाले अभी भी बोल रहे हैं, तो सपोर्टर अभी भी बोलेंगे। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय।